इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आज देश भर में युवाओं की एकजुट ताकत का बड़ा असर देखने को मिला। लंबे समय से चल रहे छात्र आंदोलन के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया, जिससे देश की राजनीति में नई बहस छिड़ गई। राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर पिछले कई दिनों से हजारों छात्र और युवा अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। आंदोलन का मुख्य मुद्दा परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता, जवाबदेही और छात्रों के भविष्य से जुड़े सवाल थे। प्रदर्शन के दौरान लगातार नारेबाजी होती रही और छात्र संगठनों ने सरकार से ठोस कार्रवाई की मांग की। आंदोलन की गूंज पूरे देश में सुनाई दी और यह मुद्दा राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा का केंद्र बन गया। इसी बीच शनिवार को देश की राजनीति में बड़ा घटनाक्रम सामने आया, जब केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रधानमंत्री को अपना इस्तीफा सौंप दिया। अपने इस्तीफे में उन्होंने कहा कि छात्रों का भविष्य सर्वोपरि है और वे नहीं चाहते कि वर्तमान विवाद का असर देश की शिक्षा व्यवस्था पर पड़े। उन्होंने अपने निर्णय को नैतिक जिम्मेदारी और राष्ट्र हित से जुड़ा कदम बताया। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की खबर सामने आते ही जंतर मंतर पर मौजूद प्रदर्शनकारियों में खुशी का माहौल देखने को मिला। कई छात्रों ने इसे अपने संघर्ष की पहली बड़ी सफलता बताया। हालांकि छात्र संगठनों ने स्पष्ट कहा कि उनकी लड़ाई केवल एक इस्तीफे तक सीमित नहीं है। उनका कहना है कि जब तक परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित नहीं होती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलन के दौरान छात्र नेता अभिजीत दीपके का एक बयान भी काफी चर्चा में रहा। उन्होंने कहा, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। उनका कहना था कि जब युवा एकजुट होकर लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज उठाते हैं, तो सत्ता को भी उनकी बात सुननी पड़ती है। यह बयान आंदोलन में शामिल युवाओं के बीच तेजी से वायरल हुआ और आंदोलन का एक चर्चित नारा बन गया। उधर विपक्ष ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को छात्रों की आवाज और जन दबाव की जीत बताया, जबकि सरकार की ओर से कहा गया कि शिक्षा व्यवस्था को और मजबूत तथा पारदर्शी बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह घटनाक्रम आने वाले समय में शिक्षा सुधार और छात्र आंदोलन की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। फिलहाल पूरे देश की निगाहें इस बात पर टिकी है कि शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी अब किसे सौंपी जाएगी और सरकार छात्रों का भरोसा दोबारा जीतने के लिए क्या बड़े फैसले लेगी। इतना तय है कि जंतर मंतर से उठी आवाज देश की राजनीति के सर्वोच्च स्तर तक पहुंच चुकी है। यह घटनाक्रम केवल एक मंत्री के इस्तीफे का मामला नहीं, बल्कि युवाओं की एकजुटता, लोकतांत्रिक आंदोलन और शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग का एक महत्वपूर्ण अध्याय बन गया है।